हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके जुलाई 2023 के एग्जाम में आए थे, जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम में आए हुए थे। ये क्वेश्चंस आपके ओ लेवल का फोर्थ मॉड्यूल का है, आर्डिनो से जुड़ी हुई कोडिंग्स के रिलेटेड है। जैसे कि आप पेपर देख सकते हैं, यहाँ पर हम कंप्लीट आपको पेपर दिखाना चाहेंगे। तो ये सकते हैं आप, यहाँ पर ये पेपर है आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, जहाँ पर 80 मार्क्स का आपका होता है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, यानी कि 3 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। यानी कि हम अगर यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं, तो जो 1 क्वेश्चन होता है वो 40 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? 40 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से आपके अगर मार्क्सिंग देखी जाए तो 120 नंबर का हुआ, बट हमें तो 2 ही करने होते हैं, तो 2 के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने आ जाते हैं? 80 क्वेश्चन। ठीक है, 80 नंबर का आपका आ जाता है। और यहाँ पर 20 मार्क्स जो होता है, 20 मार्क्स हमारे वाया वाइज के होते हैं, यानी कि हमें वायवा देना पड़ना है और उस वाया से ही हमें नंबर वो क्रिएट करने होते हैं, वो पाने होते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें और क्या क्या चीजें हैं जो इसके अंदर आपको पढ़ना है और कौन से क्वेश्चन है जो आज हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो देखिए पेपर में, जैसे कि ये पेपर है, देख सकते हैं आप, 2023 का पेपर है। सितंबर का जो अभी एग्जाम हुए थे, जुलाई 2023 का सितंबर में शुरू हुआ था, तो ये सितंबर का पेपर है। सेट 6 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और M4R5 जो कि आपके सामने दिया हुआ है। क्लियर? अब इसके बारे में हम किस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये दिया हुआ है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन का पेपर, और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दी हुई है। यहाँ पे दिया हुआ है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पे पहली बार आए हुए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगली बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो होपफुली ये आपके इस बार भी आने के पूरे चांसेस हैं। हो सकता है कि यही एज इट इज एग्जाम में आ जाए, क्योंकि मैंने देखा था 2023 के जुलाई के जो एग्जाम हुए थे, उसमें जो जनवरी वाला सेशन था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो एज इट इज रख दिए गए थे, वैसे की वैसे रख दिए गए थे। तो इनको जरूर सॉल्व करिए, ठीक है। और एक चीज आपको और बता दें, अगर थोड़ा सा हम प्रोफॉर्मा की बात करते हैं कि किस तरह से प्रोफॉर्मा होता है, तो समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई भी पेपर है, ये मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है और सिस्टम का ये क्राइटेरिया है, ये आपका पीसी का मान लीजिए क्राइटेरिया होता है। अब यहाँ पर आपको जो एडिटर्स मिलते हैं कुछ इस तरह से मिल रहे होते हैं, फाइनल्स के डिवाइडेशन जो होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आपका डिवाइडेशन होता है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा होता है? क्वेश्चन लिखा होता है। और उसी क्वेश्चंस के लिए नीचे यहाँ पर क्या दिया रहता है? एडिटर्स दिए रहते हैं, ठीक है। इस एडिटर्स में 2 पार्टीशन होता है, एक तरफ आपको कोड लिखना होता है और एक तरफ उसका आउटपुट दिख रहा होता है। लाइक अगर ये M2 M3 की बात करें तो M2 के लिए सबलाइन मिल रहा होता है, वहां सबलाइन जैसी ब्लैक कलर की स्क्रीन मिल रही होती है। और अगर M3 का पेपर है तो M3 के लिए व्हाइट कलर की स्क्रीन मिल रही है, लाइक जैसे कि पाइथन आइडियली वगैरह होता है, कुछ उस तरह से आपको फेस मिल रहा होता है। और उसमें आउटपुट पैनल भी दिख रहा होता है। जो भी करते हैं नीचे यहाँ पे कंपाइल बटन होता है और सबमिट बटन होता है। तो जैसे ही आप कंपाइल करेंगे तो उसका आउटपुट आपको यहाँ पर शो हो रहा होता है। तो वैसे ही एज इट इज आर्डिनो के लिए भी आपको स्क्रीन मिल रही होती है, आउटपुट पैनल मिल रहा होता है, कंपाइल होता है और सबमिट होता है। तो आपको ध्यान दीजिए, जब भी हम आर्डिनो के कोड करते हैं, कोई भी क्वेश्चन हमें करना होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम उसका सर्किट डिजाइन करते हैं। क्या डिजाइन करते हैं? सर्किट डिजाइन करते हैं। बट ध्यान दीजिए, सर्किट डिजाइन करने का जो काम है वो तो हम लोग वर्चुअली नहीं कर सकते हैं। वर्चुअली कर भी सकते हैं तो वैसा प्लेटफॉर्म हमें एग्जाम के पोर्टल पे अवेलेबल नहीं किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट हमने बताई थी आपको, tinkercad.com। इसके बारे में आपने सुना भी होगा, कहीं ना कहीं इसके साथ आपने प्रैक्टिकल भी किए होंगे आर्डिनो के। जैसे कि आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आर्डिनो के प्रोजेक्ट्स नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर आप देखेंगे जाके, तो मैंने लगभग 12 से 13 प्रैक्टिकल्स जो है, जो कि इसी वेबसाइट के थ्रू करा के रखे हुए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आप, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरह से सर्किट डिजाइन की जाती है। क्योंकि इसका हार्ड में तो किया जा सकता है प्रैक्टिकल, आप हार्ड में एक किट खरीद लीजिए जहाँ पर आर्डिनो बोर्ड, जंपर वायर, ब्रीड बोर्ड, ये सारी चीजें आप परचेज करके ला सकते हैं, ठीक है। और वहां पर अच्छा खासा प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या आती है कि वो बहुत महंगा होता है, बहुत कॉस्टली होती है, ठीक है। लगभग 2,500 से 3,000 रुपए आपको वेस्ट करने पड़ते हैं, तब आप उसको परचेज कर सकते हो। और ये हर एक स्टूडेंट के लिए 3,000 रुपए कास्ट देना थोड़ा सा मुश्किल बात होती है, ठीक है। 3,000 रुपीज अगर आप दे रहे हैं, या तो आप दे भी सकते हैं, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो दीजिए, अच्छे से प्रैक्टिकल करिए। लेकिन कहीं ना कहीं मायने जो रखता है एग्जाम पर्पज से, मार्किंग के लिए, नंबर पाने की अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा नॉलेज के साथ नंबर भी जरूरी है। तो जो कोड होता है यहाँ पर, हमें कोड जो होता है मेन होता है, ठीक है। तो कोड पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। अब कोड के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि बात कर रहे थे क्वेश्चन के बारे में
तो एनी 2 अटेम्प्ट करने फिलहाल हम कोशिश करेंगे तीनों बता दें। तो इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। पहला क्वेश्चन है डिजाइन एंड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट फॉर इंटरफेसिंग द एलसीडी। यहाँ पे एक एलसीडी लेना है। इक्विपमेंट में पहली चीज क्या लेनी है आपको, एक एलसीडी लेनी है जिसका रेशियो इन्होंने दे रखा है कितना होना चाहिए, 16:2 का होना चाहिए, विद आर्डिनो यूनो। ठीक है, आपको एक बोर्ड लेना है। कौन सा बोर्ड होना चाहिए, आर्डिनो यूनो होना चाहिए। एंड आल्सो द प्रिंट, कौन सा मैसेज प्रिंट करना है, हेलो वर्ड प्रिंट करके देना है, कहाँ पर, एलसीडी के ऊपर। राइट द फॉलोइंग, बस इसी को आपको, इसी के लिए कोड जो है वो राइट करना है। प्लस साथ में यहाँ पर देखो कह रहे हैं क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड होने चाहिए, जितने भी ऑपरेटर्स लग रहे हैं वो सारे रिक्वायर्ड आपको बताना है। देन आपको बताना है इसका एक ब्लैक डायग्राम, और उसके बाद आपको एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पे काम कर रहा होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। उसके बाद हम बात कर रहे होते हैं एक्सप्लेन द कोड फॉर द डिजाइन। आपको कोड को लिखना है, वही चीज कह रहा है एक्सप्लेन द कोड फॉर डिजाइन, यानी कोड को कमेंट आउट करते हुए आपको अच्छे से डिजाइन करना है, अच्छे से समझाना है। देन फोर्थ में, सॉरी, फिफ्थ स्टेप में कह रहे हैं ये एग्जीक्यूट द कोड एंड प्रोवाइड द आउटपुट रिजल्ट, यानी कोड को आप लोग कंपाइल कराइए, एग्जीक्यूट कराइए, और रन कराने के बाद जो आउटपुट रिजल्ट आता है वो शो होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया। बट ध्यान दीजिए इसमें से कुछ चीजें जो है पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे कि हमें जो एडिटर मिलता है, जो ऑनलाइन का पोर्ट मिलता है, पहले जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते थे हमें एक कॉपी मिलती थी। ठीक है, एक हमारे पास हार्ड कॉपी मिलती थी और एक सिस्टम मिलता था। तो सिस्टम में हम लोग अपना फोल्डर बनाते थे, और उसी फोल्डर में जाके अपने नाम का एक रजिस्ट्रेशन नंबर और फोल्डर बना देते थे, और उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन पैनल में क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर नंबर 1 करते थे, कुछ इस तरह से। ठीक है, और उसके अंदर हम क्वेश्चन लिखते थे, और उसका पूरा प्रोफॉर्मा, पूरा एक्सप्लेनेशन हम हार्ड कॉपी के पेज पर लिख रहे होते हैं। तो वहां पर ये सारे स्टेप फॉलो करना इजी है, बट यहाँ के जो कोड एडिटर है वहां पर ये सारी चीजें इजी नहीं है। ठीक है, तो हमें सिर्फ कोड पर ध्यान देना, हमें यहाँ पर कोडिंग करनी है, हमें कोडिंग पर ध्यान देना है। तो हम एलसीडी कोड के बारे में अगर बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने कोड सारे करा दिए हैं वैसे, डोंट वेरी। सो मैं एक मिनट इसको ऐसे करती हूँ यहाँ से चेंज। ठीक है, अब जो एलसीडी का हेलो वर्ड प्रिंटिंग है, मैं इसका एक प्रोग्राम जो है वो मैं ओपन कर रही हूँ यहाँ से। अब मैं इसको आर्डिनो पे आपको करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो आर्डिनो को मैं यहाँ से ओपन कर रही हूँ, कुछ इस तरह से आर्डिनो का आपका जो सॉफ्टवेयर होता है आपको वो ओपन करना है। जैसे कि ये ओपन हो रहा दिख रहा है, स्टार्टिंग हो गया, ये हमारे पास आर्डिनो का कोड आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे और इसको पहले हम रिमूव कर देंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे फेसिंग दिख रही होगी, आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट इतना वाइट सेटअप, एक वाइट लूप लिख के आता है। हम इसको भी कैंसिल करके अपना जो प्रोग्राम है मैं वो कॉपी पेस्ट कर दे रही हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ इस कोड में हमने किया क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक कमेंट आउट किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाई एलसीडी प्रिंट हेलो वर्ड, यानी जो एलसीडी प्रिंटिंग करने वाले हैं उसमें क्या लिखने वाले हैं, हेलो वर्ड लिखने वाले हैं। हेलो वर्ड देखो डबल स्लैश अगर लगता है, ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर हम लोग डबल स्लैश लगा रहे होते हैं तो डबल स्लैश का मतलब कमेंट होता है, क्या होता है, कमेंट होता है। यानी कि इस कोड के अंदर जो हम यहाँ पे डबल स्लैश दे रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, कमेंट आउट करना होता है। अगर हम लोग कोई चीज डबल स्लैश के अंदर लिखते हैं तो वो कमेंट कहलाती है। ठीक है, कमेंट यानी कंपाइलर उसे रीड नहीं करता है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर हैज इंक्लूड लिखा हुआ है, देन लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच लिखा हुआ है। तो हैज इंक्लूड का मतलब, हैज जो है एक प्रकार का प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होता है, पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, कि जो हैज है वो क्या है, एक प्रकार का प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, और इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, मिलाना। ठीक है, तो इसके अंदर जितनी भी डायरेक्टरी, जितने भी हेडर फाइल्स है उनको आप लोग इंक्लूड कर रहे हैं। और किस प्रकार की हेडर फाइल लगा रहे हैं, डॉट एच का मतलब हेडर फाइल होती है। तो हम लोग लिक्विड क्रिस्टल लाइक एलसीडी के लिए हेडर फाइल लगा रहे हैं। कौन सी लगा रहे हैं हम लोग, एलसीडी के लिए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के लिए हेडर फाइल लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमारे हेड इन्फॉर्मेशन पर स्टोर हो रही होती है, जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी हैज इंक्लूड के अंदर हम लिख रहे होते हैं। फिर हमने यहाँ पे क्या किया है, लिक्विड क्रिस्टल लिखा है, ध्यान देंगे। मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूंगी यहाँ से। ठीक है, अब मैं इसको जूम करूंगी। जूम मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि मैं अच्छे से आपको दिखा सकूं जो चीजें मैं समझाना चाह रही हूँ आपको। ठीक है, अब लिक्विड क्रिस्टल में देखेंगे, लिक्विड क्रिस्टल में सी जो है कैपिटल लेटर में है। उसके बाद हमने एलसीडी की पिन डिसाइड की है, यानी एलसीडी में हम कौन कौन सी पिन का यूज करने वाले हैं हेलो वर्ड प्रिंटिंग के लिए। तो हमने एक सीरियल में ले लिया है 876543। आप जो भी पिन, जरूरी नहीं है, देखो ये कोई मैटेंट्री नहीं है कि आपको यही पिन लेनी है, बट आपको वहां पर जो आपके रिसीवर ट्रांसमीटर RS TX पिन होती है उनको सबको ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से पिन लेनी है।
50 लेने के बाद हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक वाइड सेटअप कर रहे होते हैं। वाइड सेटअप हमें देना है। वाइड सेटअप जो होता है पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक बार चलाया जाता है। ये क्वेरी भी एवरी एग्जाम में आपकी आई होगी, ठीक है। तो वाइड सेटअप हमने चलाया। जहाँ पर हमने एलसीडी के लिए सीरियल बिगिन चलाया, जहाँ पर हमने बता दिया है कि मेरी एलसीडी किस टाइप की है, तो वो मेरी एलसीडी किस टाइप की है, वो 16:2 की है। फिर हम यहाँ पे क्या चला रहे हैं, वाइड लूप चला रहे हैं। अब बेसिकली उन्होंने सिर्फ एक हेलो वर्ड प्रिंट करने की कहा है, तो मैंने एक सेट कर्सर पॉइंट दिया। एक फंक्शन होता है प्रीडिफाइन या एलसीडी सेट कर्सर, जहां मैंने 1 1 दिया। ये एक रो दर्शाता है, दूसरा कॉलम दर्शाता है, ठीक है। क्या दर्शाता है, एक रो दर्शाता है, नंबर ऑफ रोज, एक नंबर ऑफ कॉलम। तो मुझे पहली रो पे पहले कॉलम से स्टार्ट चाहिए हेलो वर्ड, ठीक है। और उसके बाद एलसीडी प्रिंट फंक्शन हमारे पास होता है। एलसीडी प्रिंट में जो भी चीज हम लिखते हैं इनवर्ट कॉमा के अंदर, वो प्रिंट हो जाती है। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि हेलो वर्ड प्रिंट करना, सो मैंने हेलो वर्ड लिख दिया है। फाइनली इसको हम सेव करेंगे। सेव करते समय ये स्केच मांगेगा किस तरह से सेव करना है, तो कोई भी नाम देकर आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसमें बिना नाम दिए भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि हर बार अगर आप फाइल लेके आते हैं तो हर बार ये यूनिक नाम प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। अब इसको हम लोग करेंगे यहाँ से वेरीफाई एंड कंपाइल। अगर हमारा प्रोग्राम डन और कंपाइल हो जाता है तो समझ लीजिएगा कि हमारा कोड जो है वो सही है, ठीक है। अब डन कंपाइलिंग कैसे शो होगी, आप देखेंगे कंपाइलिंग स्केचिंग जो है यहाँ पर चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, अगर हम जहाँ पे पेन चला रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, मैं जहाँ पेन चला रही हूँ यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं। यहाँ पर देखेंगे क्या लिख के आ रहा है, डन कंपाइलिंग लिख के आ रहा है, लिख के आ रहा है, ठीक है। तो इससे ये क्लियर हो जा रहा है कि आपका कोड जो है पूरी तरह से सही है। अब इसके चाहो तो आप सर्किट डिजाइन भी कर सकते हो। सर्किट डिजाइन के लिए आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा टिंकर कैड पे, ठीक है। और या फिर आपने कोई हार्ड में एलसीडी और सर्किट्स लेके आए हैं, ब्रीडबोर्ड है, आर्डिनो है, तो आप वहां पर पिंस को कनेक्ट करिए, देन आप प्रिंट कराइए, ऑब्वियसली आपकी एलसीडी पर हेलो वर्ड प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये था बेसिक सा प्रैक्टिकल, आपका आईओटी का पहला प्रैक्टिकल हमने बताया है आपका, ठीक है, जो जुलाई सेशन में पूछा गया था, ठीक है। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सभी लोग अपने अपने स्टेटस भी अपडेट कर दीजिए ताकि सबको पता चल सके। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, इस बार भी पूरे के पूरे चांसेस हैं एलसीडी का प्रैक्टिकल आने का, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कोड है जो कि बहुत ईजी है, मेरे ख्याल से बस 5 से 6 लाइनों का कोड है, बहुत अच्छे से रट जाएगा। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आप इसको अभी तो नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि आपको एलसीडी का एक प्रैक्टिकल दिखने वाला है एग्जाम के अंदर। ओके, ऑल द बेस्ट।